हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम सभी को। तो अभी हम लोग सिल्वर माइक्रो का डिस्कशन करते हैं। मार्केट अभी 72,525 के अराउंड ट्रेड कर रही है और इसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पे ओपन है। डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा अभी का लेवल्स है, हम लोग अगर अभी के लेवल की बात कर लेते हैं तो जो हमारा ये जो लेवल होने वाला है ना, ये लेवल मार्केट में एक बहुत अच्छा लेवल है। क्योंकि हम लोग अगर 2023 स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं मार्केट में, तो इस लेवल से हमेशा मार्केट में एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। हम लोग अगर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं तो मार्केट में हम लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम इस लेवल के पास मार्केट आ रही है। तो ये जो लेवल हो रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन का काम करते हैं। क्योंकि मार्केट में होता क्या, डिमांड एंड सप्लाई का जो भी होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो हो जाता है। तो ये जो हो जाता है ना, यहाँ पे मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ से मार्केट में बायर्स बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं और मार्केट पूरी तरह से ऊपर की ओर निकल जाती है। सिंपल सी बात, ये सिंपल सा डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो हमने बात कर लिया, ये हमारा बाइंग जोन है। और इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को अपना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन देखना होगा। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता क्यों है। तो इसके लिए मार्केट बहुत अच्छी एक पहले बेरिश कैंडल में फॉर्म हो रही थी। उसके बाद जब भी मार्केट में एक अच्छे लेवल के पास आ जाती है, मार्केट में बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी से होने लगती है। उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर शूट हो जाती है, जो कि हैमर कैंडल का फॉर्म होती है, जो कि पहले एक पूरी तरह से बेरिश कैंडल हो रहती है, वो पूरी तरह से फिर हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका सिनारियो है। इसका सिंपल सा मतलब है, मार्केट में एक लेवल के पास आकर बाइंग स्टार्ट हो जाती है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जो उसकी पूरी की पूरी रेड कैंडल है, वो पूरी की पूरी हैमर में कन्वर्ट हो जाती है और मार्केट में एक अच्छा सिम्टम बाइंग की ओर दिखाने लगती है। तो इसका सिंपल सा डिस्कशन ये होता है, इसका सिंपल सा हैमर का मीनिंग ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हैमर कैंडल कितना सस्टेनेबल होने वाला है। तो इसके लिए हमें तो अभी मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। आज अभी के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो वैसा मोमेंटम देखने में मार्केट को नहीं मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो एंट्री होती है ना, हैमर के हाई पे हम लोगों की एंट्री होती है, हैमर के कैंडल लोग का एसर रहता है और मार्केट में हम लोगों को बाइंग पोजीशन को इनिशिएट करना होता है। सिंपल सा डिस्कशन यही होता है मार्केट में। अब इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, तो ये जो हमारा कैंडल लो है, जो हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन का लो लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम लोगों को नीचे की ओर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितने भी लोग थे जो कहीं ना कहीं अपना बाइंग पोजीशन को कल इनिशिएट किए थे, वे लोग अपना स्टॉप लॉस को हैमर कैंडल के लो पे रखते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद वो पूरी तरह से जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर मार्केट अपने अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मेशन यही होता है। अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स हो जाती है। ऑलमोस्ट 80 to 90% केस में यही देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो कैंडल का लो रहता है ना मार्केट में, ये अनब्रेकेबल रहता है। जो इस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चली आ रही है उसमें ये कैंडल का लो जो होता है अनब्रेकेबल होता है। मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है। इन केस अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, पहले एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ओके, फिर मार्केट की ओपनिंग समवेयर अराउंड यहाँ से हुई, यहाँ से अगेन मार्केट नीचे आ गई। तो ये जो हमारा कैंडल, इसको हम लोग बहुत सस्टेनेबल कैंडल नहीं मानते। इसका जो अगर लो ब्रेक हो जाता है हैमर का, तो मार्केट में जो भी हमारा बायर्स का स्टॉप लॉस होता है वो सब हिट हो जाता है, मार्केट नीचे की ओर तेजी से डंप हो जाती है। सिंपल सी बात ये होने वाली है। अभी हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसका लो का एसर जाने वाला है हम लोगों के पास। इसके हाई पे एंट्री बनानी है, मार्केट में ऊपर की ओर अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है अगर लो ब्रेक नहीं करती है। तो अगर लो का हमारा एसएल हिट होता है तो मार्केट में फिर बायर्स का इंटरेस्ट थोड़ा देर के लिए अगर स्पेशल हिट होता है तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच लेवल होने वाला है। फिर मार्केट एक अच्छे लेवल के पास थोड़ा और नीचे आएगी, उसके बाद कहीं एक अच्छा कैंडल स्टिक फॉर्म करेगी, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल तो यहाँ से बाइंग ट्रेड एक बनता है, क्योंकि मार्केट ने इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया है। शाम का ट्रेडिंग सेशन का वेट करना है, मार्केट में जब इंटरनेशनल मार्केट की ओपनिंग होगी उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, थोड़ा इस पर भी वो भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा प्रीवियस था, थोड़ा इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा होगा ये जो लेवल है, 1 मिनट में पहले लेवल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो हमारे लेवल्स होने वाले हैं ना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस पे बात करते हैं। ओके, तो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3rd सपोर्ट, यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने बहुत अच्छी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया सेम लेवल से। उसके बाद मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड गई, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट की रैली थी। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं अगेन यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो इस लेवल पे भी हम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा मार्केट ने जो कल के ट्रेडिंग सेशन का हैमर बनाया है, सेम टू सेम हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को इस लेवल पे भी दिख रहा है। तो इसके बाद क्या मार्केट ऊपर की ओर शूट करेगी, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज की मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की मार्केट की क्लोजिंग समवेयर अराउंड यहाँ पे हो जाती है या फिर एक डोजी सा कैंडल बनकर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग को फिर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तो मार्केट बहुत ये इनडिसीजन कैंडल होती है। इसमें ना बायर्स को इंटरेस्ट है ना सेलर को इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर इनडिसीजन कैंडल है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन में हैमर फॉर्म हुई, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके बाद फिर
सेलर्स लोग को देखते हैं कि यार बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसके बाद वो लोग मार्केट को डंप कर देते हैं, सिंपल सा बात ये होने वाला है। बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से अपट्रेंड में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग को क्लियरली यहाँ पे अगेन एक और सिनेरियो दिख रहा होगा, हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसको एज अ बेस मानते हैं मार्केट में, ये जो हमारा बेस बन रही है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हुई, अगर यहाँ से 50% के लेवल के पास आई, अगर यहाँ से फॉल हुई, उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर शूट होती है, तो फिर हम लोगों को अगेन 27-28 तक के टारगेट हम लोगों को इन फ्यूचर दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट एक डबल बॉटम पैटर्न में ऊपर की ओर जाएगी। तो आज का डिस्कशन सिंपल यही रहने वाला है। मार्केट में आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की क्लोजिंग ऊपर में कहीं होती है, 72,500 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग देती है, उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है, मार्केट एक अप रैली अच्छी दे सकती है। सिंपल सा डिस्कशन है मार्केट में। बाकी आप लोग ज़्यादा एनालिसिस मत कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने से उतना होगा नहीं। सिंपल रखिए चीज़ों को, बहुत फायदा करने वाली है। सिंपल सी बात है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट एक अच्छी अप ट्रेंड की ओर जा सकती है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट जब ऊपर की ओर अच्छा रैली देगी तो आपको ट्रेड इनिशिएट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो कैंडल लो का एसएल है उसके साथ आप लोग अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और ट्रेड को थोड़ा लंबा होल्ड कीजिएगा। ये अगर यहाँ से एक बाइंग ट्रेड आएगी तो बहुत लंबा रहेगी मार्केट में। पहला टारगेट हमारा 75,000 का होने वाला है, उसके बाद फिर सेकंड टारगेट के लिए हम लोग ऊपर वेट करेंगे। ओके, बाकी कुछ न्यूज़ आने वाली है तो हम लोग उसको डिटेल वीडियो सामने आप लोगों के लिए ले आएंगे। बाकी सभी को थैंक यू एंड जय श्री राम।